गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज लाइन एंड एंगल्स। ये लाइन एंड एंगल्स जो टॉपिक है ये क्लास 7th का है, क्योंकि एंगल आपको पता है भी हमारी क्लास 10th तक टॉपिक हर क्लास में चलता है। तो ये हमारा पहले बेसिक है एंगल्स का जो क्लास 7th में है। तो सबसे पहले बात करेंगे लाइन की। लाइन से पहले बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, मतलब जैसे ये लाइन है, ये वाली जो टर्म है जिसके दो एंड पॉइंट हों उसे क्या कहते हैं हम, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल लाइन से। उसके बाद आती है नेक्स्ट लाइन, इफ वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट इन आइदर डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट अ लाइन। जैसे ये जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दूं बोथ साइड जितना मर्जी, तो ये क्या बन गई आपकी लाइन। तो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं डबल हेडेड एरो से। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंगल की। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट। एंगल कब फॉर्म होता है, जब आपकी लाइन या लाइन सेगमेंट आपस में मिलती हूं। जैसे ये यहाँ पे क्या है, लाइन सेगमेंट, यहाँ पे लाइन सेगमेंट आपस में मीट कर रही हैं, तो यहाँ क्या बन गया एंगल। लाइन्स आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे भी क्या बन जाता है, एंगल। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एंगल्स की टाइप्स। सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो कौन सा एंगल होता है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 180। जब दो एंगल का सम कितना हो 180, तो वो क्या बनते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल। अ राइट एंगल इज एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90। मतलब वो एंगल जो आपका एग्जैक्टली क्या हो, 90 के इक्वल, तो वो कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल। या फिर आप कह सकते हो द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू रेज इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ये दो रेज के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री, तो उसे क्या कहते हैं हम, राइट एंगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। A straight angle is defined as an angle that is equal to 180 डिग्री। मतलब वो एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल बनता है ये दैट इज 180 डिग्री। नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो लेस देन 90 हो। मतलब जब हम उनको कैलकुलेट करें, अगर वो लेस देन 90 आते हैं तो वो क्या है, एक्यूट एंगल। एंगल ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 उसे क्या कहते हैं हम, ऑब्ट्यूस एंगल। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडजस्टेंट एंगल। एडजस्टेंट एंगल कौन से होते हैं, एडजस्टेंट एंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म। कॉमन वर्टेक्स मतलब एक इनिशियल पॉइंट जिसमें से दोनों एंगल जनरेट होते हों, उससे क्या कहते हैं, वर्टेक्स। एंड ए कॉमन आर्म, जैसे मैं इसको नेमिंग कर दूं O A B C, इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या आ गई, O, और कॉमन आर्म कौन सी आ गई, OB, क्योंकि वो COB इसमें भी एंगल बना रही है, BOA इसमें भी, तो वो कौन सा एंगल बन जाता है आपका, एडजस्टेंट एंगल। एडजस्टेंट एंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट। मतलब उनका इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वो क्या बन जाते हैं, एडजस्टेंट एंगल। ये सारे आपको बेसिक ही टर्म्स हैं जो आपने पहले पढ़ी भी होंगी, पर एक बार जब भी हम एंगल को पढ़ते हैं तो हमें बेसिक्स टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो ही आप फर्दर एंगल को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजस्टेंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट रेज। लीनियर पेयर क्या है, ये एक एडजस्टेंट एंगल का पेयर है जिसकी नॉन कॉमन साइड, मतलब ये जो साइड है ये दोनों क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये नेमिंग कर लो OABC, एडजस्टेंट एंगल है क्योंकि वर्टेक्स कॉमन है, कॉमन आर्म है, पर इसकी रेज क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या बनता है, लीनियर पेयर। या फिर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि हमने पीछे बताया था भी ये क्या है, स्ट्रेट एंगल भी ऐसे ही था। तो स्ट्रेट एंगल में जैसे ये लीनियर पेयर बना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम किसके इक्वल आएगा, 180 के। नेक्स्ट है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमें पता है भी दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनते हैं वो हमेशा इक्वल आते हैं। ये हमने मतलब बेसिक्स टर्म्स हैं जो हमें क्लास 7 से ही बताई जाती है, अभी वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं
जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ उसका प्रूफ भी कर लेंगे भी हम कैसे कहते हैं भी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने दो लाइन ली एल और एम, लेट अस कंसीडर टू लाइन्स एल एंड एम। सोल्यूशन ले लेते हैं। तो ये एल और एम इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं? एट पॉइंट ओ। एल एंड एम बी टू लाइन which intersect at point O। जो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या कर रही हैं? एंगल बना रही हैं, मेकिंग एंगल्स। कौन कौन सा एंगल? एक यहां बनेगा एंगल 1, 2, 3 और 4। और हमने प्रूफ क्या करना है? हमने ये प्रूफ करना है भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो हम यहाँ पे एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा ये एंगल 2 भी एंगल 4 के इक्वल है, दैट इज एंगल 4। शुरू करते हैं। हमें पता है एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या बना रहे हैं? एक लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन पे हैं, एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। एंगल 1 एंगल 2 फॉर्म अ लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर बना रहे हैं तो हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट ले लो तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2। इसी तरह अगर मैं ये वाली लाइन लूं, लाइन एल वाली, तो यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा है 2 और 3 का। एंगल 2 एंगल 3 फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 3 दोनों की वैल्यू क्या आई? इक्वल। इसलिए कह सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इक्वेशन नंबर दे लो, इसको सेकंड कर लो, थर्ड फोर्थ बाय सेकंड एंड फोर्थ। इसी तरह आप चाहो तो सेकंड और फोर्थ का भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ऐसे हम कहते हैं भी जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल जो क्या होते हैं वो इक्वल। नेक्स्ट है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। मतलब जैसे दो लाइन्स हैं, कोई लाइन उनको इंटरसेक्ट करे अलग अलग पॉइंट्स पे, उसे क्या कहते हैं हम? ट्रांसवर्सल लाइन। जब कोई लाइन किन्हीं दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे एंगल भी बनते हैं। तो वहां पे कौन कौन से एंगल जनरेट होते हैं? इंटीरियर एंगल, मतलब जो अंदर की तरफ बने, वो कौन कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 4, 5 और 6। एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ, वो कौन कौन से? एंगल 1, 2, 7 और 8। नेक्स्ट है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपका बड़ी जगह वर्ड यूज होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? द एंगल विच ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजीशन एट ईच इंटरसेक्शन। मैं यहां पे लिख भी देती हूं आपको। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? द एंगल विच ऑक्यूपाई the same relative position at each intersection। तो कौन कौन से हैं? जैसे 1 यहां पे है, यहां पे 5, 1 एंड 5 कॉरस्पॉन्डिंग, फिर 2 और 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8। ये क्या है? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
कौन कौन से हैं वो, एंगल 3 और एंगल 6, क्योंकि अब मैं यहाँ वर्ड यूज कर रही हूँ अल्टरनेट, ये। फिर एंगल 4 और 5, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट कौन कौन से हैं बताइए जरा, 1, 8, 2 और 7। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मतलब ये जो लाइन इसको कट कर रही है इसकी सेम साइड पे, वो कौन कौन से हैं, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6। ये तो तब है जब हमारी लाइन पैरेलल ना हो। अगर हमारी लाइन पैरेलल हो फिर उनको लाइन कट कर रही है तो वहां कंडीशन क्या बनती है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, अगर दो पैरेलल लाइन है सेम, उनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ईच पेयर ऑफ कोरेस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल इन मेजर, तो वहां पे जो उसके कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। इफ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जैसे ये और ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। इफ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जैसे पैरेलल लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल ने कट किया, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम जो क्या होगा वो सप्लीमेंट्री, दैट इज इक्वल टू 180। ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके प्रूफ कर देती हूँ। पैरेलल लाइन ली एल और एम, उनको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया तो एंगल यहां बन जाएंगे एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सबसे पहले क्या कहा, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, ईच पेयर ऑफ कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल कौन कौन से थे आपके, एंगल 1 और 5, तो मतलब एंगल 1 की जो वैल्यू होगी वही एंगल 5 की होगी। सेकंड क्या है, इफ टू पैरेलल लाइन कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कौन सा है, 3, अल्टरनेट है मतलब 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। इफ टू पैरेलल लाइन कट बाय ट्रांसवर्सल, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल के जो एक तरफ है, मैं कह सकते हैं एंगल 3 एंगल सम जितना होगा इनका 180, या फिर कह सकते हो एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। तो इस वीडियो में हम यही तक करेंगे। इससे जो रिलेटिव क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।